तो फिल्म की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर ब्रैड को देखते हैं, जो एक पायलट था। वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रहा था, साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं काम खत्म करके जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा, जो सुन वो खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रैड पायलट वाले केबिन में आकर अपने साथी पायलट से मिलता है और दोनों अपने अपने बारे में बातें करने लगते हैं। फिर फौरन बाद ब्रैड को बाहर बुलाया जाता है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जो बहुत ही ताकतवर है, जिसका नाम टोनी है। ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रही है क्योंकि तुम काफी समझदार हो, जिस पर वो मान जाता है और अपने प्लेन के बाकी स्टाफ से आकर मिलता है। और ये लोग मुसाफिरों के बारे में बात करने लगते हैं कि सब आ गए हैं कि नहीं। और जैसे ही फिर सारे मुसाफिर आकर प्लेन में बैठ जाते हैं तो ये लोग फौरन अपनी उड़ान भरते हैं। ब्रैड अपने साथी पायलट को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूँ। हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। और फिर ये लोग रात तक प्लेन में सफर करते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है, जिस वजह से ब्रैड परेशान नजर आता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। रेडियो के जरिए वो अपने सेंटर से बात करने की कोशिश भी करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के सारे रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। अब तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन हिलने लगता है। ब्रैड को फिक्र होने लगी थी, इसीलिए जब वो सारे मुसाफिरों को देखने जाता है तो उसे सुकून की सांस आती है क्योंकि सब मुसाफिर ठीक थे। पर यहाँ अब धीरे धीरे करके लाइट बंद होती जा रही थी, जिस बीच एक बार फिर प्लेन को झटका लगता है, जिससे ब्रैड गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस सारी सूरत हाल की वजह से सारे ही मुसाफिरों की हालत खराब होने लगी थी। ब्रैड वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। काफी मुश्किल टाइम था उनके लिए क्योंकि एक तो रेडियो काम नहीं कर रहे थे, ऊपर से स्क्रीन पर भी उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। तो फौरन ये लोग प्लेन नीचे लेने लगते हैं। सारे मुसाफिर डरे हुए थे। एक औरत फिर अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। उसे देखकर टोनी का ऑफिसर भी ऐसा ही करता है। प्लेन क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा था तो ऊपर वाली साइड से वो जोर से टकराते हैं, इतनी जोर से कि फौरन ही उनकी मौत हो जाती है। अचानक तेजी से प्लेन नीचे आने लगता है। तब ब्रैड और उसका साथी जल्दी से इसे कंट्रोल में कर लेते हैं। तभी एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बताती है कि मुसाफिरों की हालत खराब हो रही है, जिस पर वो कहता है कि सब कुछ संभालो, अपनी अपनी सीट्स पर बैठने का कहो क्योंकि जल्दी हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अब ये दोनों देखते हैं कि हम एक आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो कोई और रास्ता फिलहाल ना होने पर ये इस आइलैंड पर प्लेन उतारने का फैसला करती है। वो कोई ठीक सी जगह देकर फिर प्लेन को उतार ही देते हैं। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, पर फिर भी सही सलामत वो उतर ही गए थे। अब ब्रैड और उसका साथी तब खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि थोड़ी बहुत बिजली अभी भी प्लेन में है। इसके बाद ब्रैड सभी को नीचे उतरने का कहता है। उधर प्लेन की कंपनी का मालिक भी देख लेता है कि अचानक प्लेन कहीं गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका राब्ता भी नहीं हो पाया था, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में नजर आता है। अब एयर होस्टेस ब्रैड को आकर बताती है कि टोनी को लाने वाली ऑफिसर की मौत हो गई है। जिस ब्रैड को दुख तो होता है, पर वो उसे कहता है कि चलो जो भी हुआ अब बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखो। अब सारे लोग इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं, जिस वजह से ब्रैड सामने आकर बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी बिजली की चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहिए, खाना पानी मिलेगा और रहने की जगह भी, और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर प्लेन कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है, जो ऐसे लोगों को खोज निकालने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे होते हैं। कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की सारी डिटेल्स, जैसे कि वो कहाँ गया, उसके वर्कर्स, मुसाफिरों की सबकी जानकारी चाहिए। अब ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि प्लेन में पावर बिजली काफी कम है, इसीलिए इनको इंतजार करना होगा क्योंकि रेडियो भी अभी काम नहीं कर रहे। फिर जब वो इस बारे में अपने साथी पायलट को बताता है तो उसका साथी नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये कोई आजाद जगह नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा था, जो बुरे लोग थे क्योंकि उसमें सारे ही गुंडे थे, और अगर उन्होंने हमें कोई भी नुकसान पहुँचाया तो गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। जो सुन ब्रैड कहता है कि अब कैसे भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। अब ब्रैड सबके पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा, जो सुनकर सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ब्रैड उन्हें फिर तसल्ली देता है कि हम आइलैंड की दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और अपनी टीम से रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सबको बचा लेगी और मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं।
अब हम प्राइवेट आर्मी इन्हें जो बुरे लोग थे उनके हेड को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आकर बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मुल्कों से हैं। जो सुनकर प्राइवेट आर्मी का हेड उसे पैसे देता है इस जानकारी की, और फौरन अपनी टीम को तैयार होने का कहता है, क्योंकि शायद ये लोग उन्हें लौटने के इरादे से जाने वाले थे। आइलैंड के जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब कहाँ लेकर जा रहे हो? तब ब्रैड उसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता, और यहाँ एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। वो फिर और भी बहुत सारे सवाल ब्रैड से करता है, और फिर अचानक ही चुप हो जाता है। तो जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था, वो गायब हो गया था। उधर रेस्क्यू एक्सपर्ट प्लेन की जानकारी निकालने में लग जाता है। एक वीडियो में वो ब्रैड को देखता है जो झगड़ते हुए मुसाफिर से लड़कर उसे काफी मारता है। अब उसकी लड़ने की महारतें देखकर रेस्क्यू एक्सपर्ट काफी खुश हो गया था, जिसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लीडर से बात करता है। कहता है कि आप लोग तैयार रहिए, कभी भी आपकी जरूरत हमें पड़ सकती है, जिस पर वो हाँ बोलता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है, जहाँ वो एक बंद रेडियो मशीन को ढूंढ ही लेता है और फिर उसे ठीक करके फोन लगाता है। हेल्पलाइन पर उसकी बात होती है, जिन्हें वो अपने प्लेन और इस आइलैंड के बारे में बताता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाला इंसान उसकी बात सुन ही नहीं पाता। तब उसे एक आइडिया आता है, वो ये सारी चीजें अपने बेटे को लिखवा कर उसे अपनी ऑफिस में बताने का कहता है। अब तभी एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, तो वो उसे पकड़कर काफी मारता है और बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को महसूस होता है जैसे इस कमरे में कोई आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वो छुप जाता है। पर वहाँ और कोई नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे, और वो ब्रैड को आवाज लगाने लगता है। पर जब ब्रैड सामने आता है तो कुछ हथियार वो उसे भी दे देता है। इसके बाद ये दोनों नीचे की तरफ आने लगते हैं। तब यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है, जिसमें चल रही वीडियो से उन्हें पता चलता है कि वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी यहाँ आने वाले लोगों को अगवा कर लेती है, और फिर उन लोगों की फैमिली से अच्छी खासी रकम लेती है उन्हें छोड़ने के बदले। जो देख वो समझ जाते हैं कि हमारे मुसाफिर भी खतरे में हैं। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और अपने मुसाफिरों की तरफ जाने लगते हैं। उधर जब सारे मुसाफिर बैठे हुए थे तो तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। वो ये सोचकर काफी खुश हो जाते हैं कि जरूर ये ब्रैड है, पर ब्रैड नहीं, वहाँ तो वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी थी। वो गोलियां चलाकर इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। इन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी। प्राइवेट आर्मी का हेड पायलट से सभी मुसाफिरों की लिस्ट मांगता है। तब जल्दी से एयर होस्टेस उसे लिस्ट लाकर दे देती है। फिर वो हेड पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रैड कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये आवाज सुनकर ब्रैड उनकी मदद करने के लिए भागता है, पर टोनी उसे रोक लेता है। गुंडे सारे मुसाफिरों को बस में बिठाने लगते हैं, क्योंकि वो इन्हें अपने साथ ले जा रहे थे बंदी बनाकर। उनका लीडर अपने दो साथियों को कहता है कि प्लेन में जाओ और सारा जरूरी कीमती सामान ले आओ, जिसके बाद खुद वो सारे मुसाफिरों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तब ब्रैड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो हमारे लोगों को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया, जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो काफी बड़ी आर्मी थी, खतरनाक लोग है वो, अगर तुम चली भी जाती तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। फिर अभी दोनों दुखी तो थे पर आगे बढ़ जाते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेती है जो प्लेन से कीमती सामान ले रही थी। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि मुसाफिरों को लेकर कहाँ गया होगा तुम्हारा हेड, जिस पर वो बताता है कि यहाँ एक खाली फैक्ट्री है, वहीं गए होंगे वो लोग। अब रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैड की बेटी से उधर की सारी सूरत हाल का पता चल गया था, यानी कि उनका प्लेन वहाँ एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और साथ ही वहाँ एक काफी खतरनाक प्राइवेट आर्मी भी है। वो इस बारे में प्लेन कंपनी के मालिक को बताता है, जिस पर वो कहता है कि फौरन अपनी प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को भेजो। फिर ये लोग जैसे तैसे करके उस आइलैंड और उनके प्लेन को ढूंढ लेते हैं, जहाँ इनके बीच फैसला होता है कि प्राइवेट टीम का लीडर सबसे पहले वहाँ जाएगा अपनी टीम के साथ। उधर एक गाड़ी के जरिए ब्रैड और टोनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, जिसके पास पहुंचकर ये चुपके से अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो सारे गुंडे मुसाफिरों की वीडियोस बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि कौन सा मुसाफिर किस मुल्क से है। अब प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर इन्हें जब वहाँ कोई नहीं दिखता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है, जहाँ 2 लोगों की लाशें थी। इसके अलावा वहाँ ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है, जो कि उस फैक्ट्री तक आने का रास्ता था। फैक्ट्री में दोनों छुपकर उन गुंडों पर नजर रख रही थी, जिनमें से 2 गुंडों को वो पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और मुंह बंद करके उनका दम घोट देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है।
फिर ये खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। उस कमरे के अंदर ही सारे मुसाफिरों को कैद किया हुआ था। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे जिन्हें देखकर टोनी को काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो वहाँ पड़ा हथौड़ा उठाकर एक एक करके सभी को मारता जाता है। फिर ब्रैड एक गुंडे से चाबी लेकर उन मुसाफिरों को कमरे से आजाद कर देता है। वो फिर सबको कहता है कि जल्द से जल्द प्लेन के पास पहुंचो, क्योंकि रेडियो के जरिए मैंने मदद मंगवाई है, रेस्क्यू टीम आती ही होगी। इसके बाद वो सब लोगों को बस में बिठाता है। तभी टोनी उसके पास आकर बताता है कि वहाँ बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो जब फिर मुसाफिरों को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं मुसाफिरों का ध्यान भटकाऊंगा, जबकि टोनी तुम सभी मुसाफिरों को यहाँ से ले जाना। जो कहकर ब्रैड वहाँ से निकलकर गुंडों के पास आता है। उनके हेड से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ आ रही है, इसीलिए तुम मेरे मुसाफिरों को छोड़ दो। अब तभी गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं और उनका हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बगैर मैं किसी को नहीं छोड़ता। जिसके बाद अब वो गोली से जैसे ब्रैड को मारने वाला होता है कि तभी प्राइवेट टीम यहाँ आकर उन पर हमला कर देती है। वो काफी गोलीबारी करती है, जिसमें बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। जिसके बाद वो ब्रैड को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। बस में बैठकर निकल जाते हैं। गुंडों का लीडर देखता है कि बाकी गुंडों के साथ साथ मेरा भाई भी मारा गया है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपनी टीम को कहता है कि जल्दी करो, तैयारी पकड़ो और हाँ, किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन कर मार देना। गाड़ी में ब्रैड उस प्राइवेट टीम से बात करने लगता है। तब उनका हेड उसे बताता है कि हम छोटी सी प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने की मिशन में आई है, क्योंकि हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। उन्हें आने में तो अभी और भी वक्त है। जो सुन ब्रैड घबरा तो जाता है, पर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद ये लोग भी प्लेन के पास आ जाते हैं, जहाँ सारे मुसाफिरों को टोनी पहले ही ला चुका होता है। ब्रैड फिर अपने लोगों को कहता है कि एक प्राइवेट टीम हमारी मदद करने यहाँ आ गई है और अब उनकी मदद से हम प्लेन को चला लेंगे और फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप सब लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाएं, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें आने में वक्त है और अगर हम यहाँ रुके तो उस खतरनाक आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। जो सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर के साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। जहाँ तभी वो गुंडे आकर इन पर हमला कर देती है, जिनको देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से ही काफी गोलीबारी होती है। पर इस टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी, तो वो बहुत सारे गुंडों को मार गिराती है। ब्रैड टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि चला दूंगा, जिसके बाद हम सब लोग उड़ान भरेंगे। फिर वो टोनी का शुक्रिया भी अदा करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। फिर ब्रैड गोलियों के बीच से ही होता हुआ अंदर आकर बैठ जाता है और अपने साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन चलाने लगता है। टोनी की गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहाँ पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। पर फिलहाल पैसों को ऐसे ही छोड़कर दूसरे बैग से गन लेकर दोबारा गुंडों से लड़ने लगता है, जहाँ तब तक ब्रैड भी पूरे प्लेन को घुमा भी चुका होता है। फिर वो प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है। ब्रैड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई महफूज जगह बता दूंगा जहाँ तुम जा सकते हो। सभी लोग तो प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब उसे जाता हुआ देखकर प्राइवेट आर्मी उनके प्लेन पर हमला कर देती है। उनका हेड प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोच रहा था, लेकिन उसे टोनी देख चुका था। वो उसे गोली मारकर गिरा देता है, ऐसा करने से रोक लेता है। ये देखकर ब्रैड को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। इस वजह से टोनी भी खुश था और वो भी फिर वहाँ से चला जाता है। ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है, जबकि प्लेन का मालिक उसे एयरपोर्ट का बताता है जहाँ ये लोग जा सकते थे, जो काफी करीब था। तब ब्रैड उस तरफ प्लेन ले जाने लगता है, पर एक बार फिर प्लेन तबाह होने लगता है। इसलिए ब्रैड दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और उनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। सब लोगों की जान बच गई थी, इसीलिए वो काफी खुश थे। उधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बेहद खुश थी। ब्रैड और उसका साथी भी सुकून की सांस लेते हैं कि कम से कम वो उस आइलैंड से तो निकल आए थे और सबकी जान भी बच गई थी। कुछ ही देर में यहाँ इनकी रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिन्हें देखकर सारे मुसाफिर खुश तो थे, साथ ही ब्रैड की बहादुरी पर तालियां बजा रहे थे। ब्रैड फिर सारे मुसाफिरों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से बात करता है। वो इस बात से काफी खुश थी कि थैंक गॉड मेरे डैड जिंदा हैं। दोनों भाई बेटी बात करके बहुत खुश थे और इसी के साथ ब्रैड की बहादुरी की ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।